नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं एक 47 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, ये एक 47 वर्षीय व्यक्ति की है। शास्त्र कहता है, अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि प्रतिकुर्युर्न किम नूनम नल राम युधिष्ठिर। जो अवश्यम भावी है, जो होने वाला है, उसका अगर प्रतिकार होता तो क्या नल, राम और युधिष्ठिर जैसे महाप्रतापी राजा उसका प्रतिकार नहीं करते? यानी जो अवश्यम भावी है वो होकर के ही रहता है। ये एक बड़े पोस्ट पर कार्यरत अधिकारी हैं, और या यूं कहें कि अधिकारी थे। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, कार्यक्षेत्र में किसी के द्वारा ये किसी से घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और वर्तमान समय में ये बर्खास्त हैं। इनका ऐसा कहना है कि जानबूझकर के मुझे फंसाया गया। हम इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करेंगे कि इनके साथ ये जानबूझकर के हुआ अन्यथा अनजाने में, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है कि इनके साथ किस तरह से किया गया। हमारा विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो ठीक है और ये सत्य भी है कि बिन गलती किए ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ न कुछ तो गलती अवश्य होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि न तो मैं किसी को प्रवचन देने यहां बैठा हूं और न ही मैं प्रवचन देना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कुंडली का अध्ययन करना चाहता हूं कि इस तरह का दुर्योग क्यों घटित हुआ और क्या अब इनकी पुनः बहाली हो पाएगी। निगरानी विभाग में इनके खिलाफ केस चल रहा है। 6 माह की सजा ये काट करके बाहर आ चुके हैं और खुद से इन्होंने भी केस फाइल कर रखी है। अब इनका यह कहना है कि कब तक मेरी स्थिति सुधरेगी, क्योंकि जब व्यक्ति सस्पेंड होता है तो उसमें आधी वेतन उसको प्राप्त होती है, और जब उसको बर्खास्त कर दिया जाए तो वेतन बिल्कुल ही बंद कर हो जाती है। यानी जब तक ये सिद्ध न हो कि ये निर्दोष हैं, तब तक कोई वेतन नहीं मिलेगा, यानी नौकरी खत्म। अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है तो कम से कम 2 साल की इनको और सजा होगी। तो इनके मन में जो भय है वो इसी बात को लेकर के है कि क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि मुझे जेल जाना पड़े। आइए जन्म कुंडली का पहले अध्ययन करते हैं और फिर इनके प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। देखिए, ये तुला लग्न की कुंडली है। 7 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है, अर्थात तुला लग्न। तुला लग्न का मालिक, जहां पर इस कुंडली में 9 नंबर लिखा है, लग्नेश पराक्रम स्थान में बैठे हैं। ये अच्छी स्थिति। चूंकि इनके भाग्य को देखने से ज्यादा हमें इनके प्रश्नों पर गौर करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं इनकी दशाओं पर आना चाहता हूं। वर्तमान 2010 से इनको राहु की महादशा चल रही है। 2010 से इनको राहु की महादशा चल रही है। 2012 में ये 2012 में ये पकड़े गए और 6 माह का इनको जेल हुआ। अभी बीते 1.5 वर्षों से इनके ऊपर केस चल रहा है। बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ दिनों के लिए विभाग में इनको कार्य करने को दिया गया था, लेकिन पुनः नई सरकार आते ही सरकार ने इन जो पुराने लोग जो इस तरह के केस में फंसे थे सबको बर्खास्त करने का आदेश दे दिया, और उसमें ये अभी बर्खास्त है और खुद से इन्होंने भी केस फाइल कर रखी है। लेकिन जो इनका मूल डर है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं केस हार जाऊं और 2 वर्ष की मुझे सजा हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनके साथ ऐसी दुर्घटना या घटना जो भी कही जाए इसको, वो क्यों घटी। राहु इनकी कुंडली में देखिए कहां बैठा है। शनि और राहु की युति है इस कुंडली में 6वें भाव में। जहां पर आप इस कुंडली में 12 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 6वां स्थान है रोग, रिपु और ऋण। वहां पर शनि और राहु की युति है।
शनि और राहु की युति से वैसे तो पितृदोष और शापित दोष बनता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पाप स्थानों में यानी 6वें, 8वें और 12वें भाव में अगर कोई पापक ग्रह हो तो वो शुभ फल देता है। तो शनि भी पापक ग्रह और उसकी छाया राहु वो भी पापक ग्रह, दोनों के दोनों कहां बैठे हैं तो षष्ठम स्थान में। ये षष्ठमस्त होना शत्रुहंता योग बन जाता है। ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, चाहे वो किसी से भी लड़े उसकी जीत अवश्य होती है। पर ये इस मामले में अवश्य ध्यान रखने की बात है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसे योग हैं जिससे आप शेर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से सवा शेर होने वाले भी योग किसी की कुंडली में होते हैं, तो वहां आपको दबना ही होता है। तो इनकी कुंडली में वैसे देखा जाए तो शनि और राहु की जो युति है वो एक कार्य तो अवश्य कर रही है, परंतु षष्ठस्थ शनि और राहु की युति और उसकी दृष्टि कहां पड़ रही है तो द्वादश स्थान में, जहां इस कुंडली में आप 6 नंबर देख रहे हैं, वही है कोर्ट कचहरी और विनाश का भाव। जेल इसलिए होगा, थाने इसलिए जाना पड़ा, जेल कोर्ट में इसलिए ये फंसे हैं क्योंकि राहु अपनी 7वीं दृष्टि से, शनि अपनी 7वीं दृष्टि से, और राहु और शनि का जो शापित दोष लगा हुआ है, शापित दोष की दृष्टि विनाश भाव पर पड़ रही है। सो इनके करियर में कलंक तो लग ही गया, 6 महीने का जेल दाग तो लगा ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो जहां इस कुंडली में आप 1 नंबर देख रहे हैं, यहां पर देखिए चंद्रमा, यानी ये मेष राशि के हैं। तो मेष राशि का होने के चलते इनको वर्तमान समय में शनि की ढैया और शुरू हो गई 2 नवंबर 2014 से। तो शनि की ढैया लगती है चंद्रमा को, और चंद्रमा इनकी कुंडली में कर्म स्थान के मालिक हैं। तो ये तो तय है कि अभी 2017 26 जनवरी 2017 तक बहाली के कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा, उसको लग गई शनि की ढैया। तो शनि की ढैया होने से इनको अभी आने वाले 26 जनवरी 2017 तक यानी 1 वर्ष और बहाल होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से आगे देखिए, राहु की महादशा में अभी वर्तमान में शनि का ही अंतर भी चल रहा है, और आगे बुध का जब अंतर शुरू होगा उसमें अभी वक्त है, क्योंकि राहु में शनि का अंतर भी लंबा है। बुध का अंतर जो है वो प्रारंभ होगा 2018 में, और बुध इनकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक भी है। तुला लग्न में बुध कारक ग्रह माना जाता है। तो देखा जाए तो राहु की महादशा में जब बुध का अंतर आएगा तो एक चांस अवश्य बनेगा, अगर ये अपना 100% लगाएं तो सफल हो जाने में केस हो सकता है ये जीत जाएं और पुनः इनको बहाली मिल जाए। आगे मैं अगर परिस्थितियों पर गौर करूं तो ये कहना मुश्किल है कि इनको जेल नहीं होगी, लेकिन ये अवश्य है कि परिस्थिति जो है अब कुछ दिनों पूर्व आगे जैसे जैसे ग्रह बदलेंगे इनके पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि गोचर से देखा जाए तो अभी बृहस्पति 5म स्थान में है। अगले अगस्त 2016 से लेकर के 2017 के सितंबर तक वो 6ठम भाव में संचरण करेंगे और उनकी दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ेगी। तो ये वो वक्त होगा जब पुनः एक बार हो सकता है फंसने का या जेल जाने तक का लक्षण स्थिति बन सकती है, परंतु अगर उस वक्त को संभाल लिया गया और उससे भी कहीं ज्यादा ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये अपनी परिस्थिति को जितना हो सके, चूंकि ये कोर्ट में मैटर चल रहा है तो निश्चित रूप से जैसे जैसे इस पर कार्य होगा, बहस होगी, धीरे धीरे, इसमें तो इतना जल्दी इसका प्रोसेस हो नहीं सकता, धीरे धीरे ही होगा। तो स्थिति कमोबेश आशा यही है कि अगले वर्ष को अगर इन्होंने बचा लिया तो फिर आगे जेल जाने का कोई ऐसा कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। और फिर जब मैंने इनके हाथों का अवलोकन किया तो वहां भी मुझे कोई जेल में, जैसा कि इन्होंने कहा 2 वर्ष बिताना मुझे पड़ सकता है, तो उतने लंबे अरसे का कोई योग, जेल योग का, कारावास योग जिसको बोलते हैं, वैसे कारावास योग का लक्षण मुझे नहीं दिखा। तो मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि अब इस फिलहाल केस में अब अगर गलती ही करना है, कोई व्यक्ति ऐसी कोई गलती करके पुनः अपने आप को फंसा ले, तो उसके लिए तो मैं क्या कह पाऊंगा, लेकिन वर्तमान जो पिछला केस है इनके ऊपर, उसमें पुनः इनको जेल लगभग नहीं जाना होगा। अब आगे देखा जाए तो सूर्य इनकी कुंडली में कहां बैठे हैं, देखिए जहां 10 नंबर लिखा है शनि, यानी 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि,
मकर राशि में सूर्य चले गए हैं तो सूर्य और शनि आपस में पिता और पुत्र, आदर्श शत्रुता। जब कोई भी पुत्र अपने पिता के घर में आजीवन बड़े शान से रहता है, लेकिन वही पिता अपने पुत्र के घर में अगर उसे रहना हो तो वो बड़े शान से, बड़े खुल करके तो नहीं रह पाएगा। कम से कम देखा जाए तो ये आज के परिवेश में भी दिखता है। तो शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य जब शनि के घर में चले जाते हैं तो वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। उनके पास जो बल है, जो तेज है, उस तेज में कमी आ जाती है। कहीं ना कहीं ये कारण रहा कि इनके ऊपर कलंक लगा। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में पुनः इनकी बहाली हो जाए, लेकिन जो इनके ऊपर दाग लगा, जो 6 महीने का इनको जेल काटना पड़ा, उस दाग को तो कम से कम ये नहीं ही धो पाएंगे। कारण सूर्य का शनि के घर में बैठे हुए होना और उसकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। तो ये एक प्रबल कारण बना जो इनको इस तरह की परिस्थिति में डाल दिया। अब आगे मेष राशि है तो 26 जनवरी, जैसा कि मैंने कहा, 2017 तक इनको शनि की ढैया है। ये वक्त समाप्त होने के बाद काफी हद तक इनको राहत मिल जाएगी। और देखा जाए तो इनकी कुंडली में भाग्येश का जैसे ही अंतर प्रवेश करेगा, यानी शनि के बाद बुध का ही अंतर होगा, वो वक्त इनके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। क्या करना चाहिए, कैसे इस परिस्थिति से बाहर आएं? अगर इस तरह की कोई परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में चल रही हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है पीतांबरा, भगवती बगलामुखी की आराधना करना। कोर्ट कचहरी से संबंधित उसको शांत करने का कवच बनाया जाता है बगलामुखी का, शत्रुनाशक कवच, बगलामुखी का कवच बना करके गले में धारण करें न्यायालय में विजय प्राप्ति के लिए। और साथ ही साथ भगवान सूर्य की खूब आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को नियमित नियम से जल चढ़ाएं, जितना हो सके सूर्य की आराधना करें। साथ ही साथ शनि की ढैया चल रही है तो हनुमान जी की भी आराधना करने से बेहतर लाभ होगा। हो सके तो प्रतिदिन कम से कम 3 पाठ बजरंग बाण का भी करें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए।